हेलो एवरीवन, अब हम समझेंगे वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। आखिर वेक्टर और स्केलर्स क्या होती हैं? वो एक्चुअली में क्वांटिटीज़ होती हैं कुछ। पर उससे पहले हम समझेंगे कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। क्वांटिटीज़ समझने के लिए पहले एक एग्जांपल को कंसिडर करो। सपोज़ यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर बोला जाए आपको कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे? स्केल रखोगे और यहाँ से यहाँ तक का ऐसे करके मीज़र करके बता दोगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ध्यान से देखो, दो पॉइंट्स के बीच के गैप को नापने के लिए आपने एक वर्ड बनाया, कितनी दूरी है। ये जो दूरी, जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस भी कहते हैं, एक्चुअली में ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल वर्ड हटाते हैं, एक्चुअली में ये एक क्वांटिटी भी है जो कि मेज़र करके बताती है हमें कि कोई दो पॉइंट्स के बीच की दूरी आखिर कितनी है। डिस्टेंस यानी एक वर्ड भी है इंग्लिश में, तो साथ ही साथ ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी ये एक क्वांटिटी है जो कि तुमको कुछ मेज़र करके भी दे सकती है। देखो, हर वर्ड ज़रूरी नहीं मेज़र करता। जैसे पेन है, पेन एक वर्ड है पर वो कुछ मेज़र नहीं करता। डिस्टेंस एक वर्ड है पर ये मेज़र कर सकता है। तो ऐसे वर्ड्स जो कुछ मेज़र करने के लिए बनाए गए उन्हें कहते हैं क्वांटिटीज़। टाइम एक वर्ड है और साथ ही साथ ये हमें बताता है कि आखिर कितनी ड्यूरेशन हो रही किसी चीज़ की। जैसे इस वीडियो की ड्यूरेशन जितनी भी होगी वो हमें टाइम मीज़र करके बता सकता है। आप कितने घंटे पढ़ने वाले हो उसको भी मीज़र कर सकते हैं टाइम की मदद से। तो टाइम सिर्फ एक वर्ड नहीं है, साथ ही साथ एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिससे हम कुछ मीज़र करते हैं। लेंथ लेंथ भी एक तरह से डिस्टेंस की तरह ही होती है, वो भी बताती है हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है। बस वो वर्ड्स अलग अलग है पर रोल एक ही है दोनों का, ठीक। ये भी कुछ क्वांटिटीज़ है, इनके बारे में नहीं बात करते हैं। तो क्वांटिटीज़ हम लोग समझ गए कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को मीज़र करते हैं वो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं। अब एक एग्जांपल सुनो। जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उनका एक्चुअली में एक फॉर्मूला भी होता है, बहुत ईजी सा होता है, m इंटू यू करके। यहाँ पे m होता है मैग्नीट्यूड, इंटू यू होता है यूनिट। इस फॉर्मूले को तो याद नहीं करना है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मैग्नीट्यूड और इसके एक एग्जांपल की बात करें, सपोज एक क्वांटिटी उठाते हैं डिस्टेंस करके, तो हमने डी करके एक डिस्टेंस उठा ली क्वांटिटी, ठीक। अब हम कोई एक डिस्टेंस ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर लिख दिया। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो 5 है और किलोमीटर है, इसको थोड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा 5 इंटू किलोमीटर ऐसे करके लिख दो, 5 इंटू किलोमीटर करके लिख दो। तो क्या होगा, 5 यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड बन जाएगा और इनटू में जो यूनिट लिखी है वो इस तरफ, वो एक यूनिट होगी। यानी कि आप कुछ भी लिखते हो, जैसे लेंथ लिखते हो, जैसे लेंथ आ रही 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे लेंथ को हो गई हमारी क्वांटिटी, 5 हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर हो गई यूनिट। बहुत इजी चीज़ है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे यानी कि यूनिट के बगल में जो नंबर होता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक। यूनिट के बगल में जो नंबर होता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। फोर्स का अगर एग्जांपल लें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और उसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे फ़िलहाल 9। मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब जैसे अब ये पॉइंट जरूरी थोड़ा ना 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अब हम बढ़ा देंगे तो अब ये 15 सेंटीमीटर की दूरी, देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पर लेकिन यूनिट्स आपके हाथ में, आपको चेंज करने के नहीं, आप वो चेंज कर सकते हो। जैसे 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में कि आपको यूनिट चेंज करने की नहीं। तो ये हो गई नॉर्मली क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ कुछ नहीं होती, बस वो ऐसी चीज़ होती है जिनसे हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। और हर क्वांटिटी पास खुद का मैग्नीट्यूड, यूनिट भी होती है, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास डायरेक्शंस भी होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। वेक्टर एंड स्केलर की बात करते हैं। अब जैसे कि क्वांटिटीज़ हमने समझ ली मेज़र करने के लिए होती हैं, पर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, वो तो सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, पर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाती है।
डायरेक्शन क्यों आती है अभी वो भी समझेंगे। पहले स्केलर की बात कर लें। स्केलर जैसे स्पीड है, स्पीड नॉर्मल क्या होती है, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर है किसी की स्पीड है, तो 50 यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, किलोमीटर पर आवर यूनिट्स हो गई। पर लेकिन यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन नहीं आया। जब भी किसी यूनिट को डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होती है। ठीक, मास है, मास का बेस्ट एग्जांपल जैसे 5 kg लिखा है, 5 यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू में यहाँ यूनिट हो गया, कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं हुई। अब समझते हैं डायरेक्शन की बात आती किस में, ये तो हो जाएगा बहुत ईजी। वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेलोसिटी का। उसके लिए हम ये पहले डायग्राम समझेंगे। ये बस है, बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ऐसा आपको बता दिया गया है और आप बस के बाहर खड़े हो। ठीक, अगर आपसे पूछी जाए कि मेरी स्पीड बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे कि जिस बस में बैठे हो और जो बस की स्पीड है वही स्पीड भी मेरी होगी। तो यानी मेरी स्पीड भी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। जिस बस में बैठे हैं वो जितनी स्पीड से जा रही है उतनी स्पीड से तो हम भी चल रहे होंगे, भले ही बैठे हुए हैं। तो मेरी स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकेंड, जितनी बस की थी सेम। ठीक, अब एक लड़का बस के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा कि इस लड़के की स्पीड कितनी है, तो मैं बोलूँगा कि इस लड़के की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो अब 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है तो 1 ही मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी। पर जब तुम लोग से पूछा जाएगा कि इस लड़के की स्पीड बताओ, तो तुम लोग कहोगे 1 मीटर पर सेकेंड हो ही नहीं सकती। जो आदमी चल नहीं रहा था, जब उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है क्योंकि बस मूव कर रही है, अब उसके अंदर कोई लड़का अगर दौड़ पड़ेगा तो उसकी स्पीड तो 30 मीटर से ज़्यादा ही होनी, 1 मीटर पर सेकेंड तो नहीं हो सकती, है ना। जो रुका था उसकी स्पीड 30 थी, तो जो दौड़ पड़ा उसकी तो ज़्यादा होगी, एक से तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। उसकी कितनी होगी? सपोज़ ये पहले दौड़ा नहीं, पहले बैठा था मेरी तरह रुका हुआ था, तब उसकी स्पीड थी, बाहर जो लड़का खड़ा उसके हिसाब से 30 मीटर पर सेकेंड। फिर जैसे ही लड़का दौड़ पड़ा तो ये जो लड़का बाहर खड़ा है ऑब्जर्वर, ये बोलेगा कि ये 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से एक तो बैठा था 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और ऊपर से ये अपनी एक जो 1 मीटर पर सेकेंड जो मैं बोल रहा हूँ उस स्पीड से और दौड़ पड़ा। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी ऐड, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाएगी ऐड हो जाएगी। आप चलती हुई गाड़ी में अगर जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हो गाड़ी बस के अंदर, तो आपकी स्पीड जितनी भी होगी अंदर बैठे हुए 1 मीटर है, 2 मीटर पर सेकेंड है, बाहर जो आदमी खड़ा है वो बोलेगा कि ये तो बस के अंदर जितनी मतलब बस तो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रही थी, साथ ही साथ ये जिस स्पीड से दौड़ा था हमें उसको जोड़ना पड़ेगा। समझ है बात को, बहुत तेज़ी से जा रहा है क्योंकि अंदर बाहर वाले को ऐसा लगेगा, बाहर वाले के लिए दुनिया ही बदल चुकी है। 31 मीटर पर सेकेंड बहुत तेज़ होता है, बाहर वाले को इतनी स्पीड लगेगी, आपको लगेगी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इस लड़के की जब ये दौड़ना चालू करेगा। तो ये फ़र्क एक तो हो गया पॉइंट ऑफ व्यू का, कि जो बाहर आदमी खड़ा है उसके लिए चीज़ें देखने के लिए अलग है स्पीड में, जो अंदर है उसके लिए चीज़ें स्पीड में अलग है। ये हो कैसा रहा है? ये हो रहा है वेलोसिटी की वजह से। पहला तो हाँ वही पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे स्पीड काम नहीं कर पाती, वहाँ वेलोसिटी काम करती है। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें स्पीड भी होती है, साथ ही साथ स्पीड विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से स्पीड में एक चेंज आ जाता है, डायरेक्शन की वजह से स्पीड में एक चेंज आ जाता है। जैसे लड़का उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ा जिस डायरेक्शन में बस जा रही थी, तो इसकी स्पीड हमको ज़्यादा लगी, है ना, 31 मीटर पर सेकेंड लगी। अगर हम बाहर खड़े हुए स्टेशनरी बॉडी देख रही है, मोशन की डेफिनेशन थी ना, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, वो तभी बता सकता है। कौन बता सकता है? एक स्टेशनरी बॉडी जो बाहर स्टेशनरी खड़ी हो। हम स्टेशनरी खड़े, हम बता सकते हैं ये बॉडी मूव कर रही है, पर साथ ही साथ हम एक और चीज़ बता सकते हैं, किसी स्पीड चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से।
अगर ये लड़का बस की डायरेक्शन में दौड़ता है तो इसकी स्पीड पता है इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर इसका ठीक थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए, यानी कि अब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है और इस डायरेक्शन में दौड़, इसके हाथ करेंगे, इस डायरेक्शन में दौड़ने जा रहा है, वो भी सेम उसी स्पीड से 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, जितनी तेज़ ये दौड़ सकता है वो 1 मीटर पर सेकेंड ही है। अपनी फुल स्पीड से ये इस तरह दौड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड है। अंदर जो लड़का बैठा है वो भी ये बोलेगा कि हाँ ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर भाग रहा है, पर जो बाहर ऑब्जर्वर है उसको ये लगेगा कि ये भाग रहा है 29 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्यों? क्योंकि बस जा रही थी 30, बस जा रही थी, इसको रेस करते हैं, 30 मीटर बस जा रही थी इस तरफ 1 सेकेंड में, और उसी 1 सेकेंड में ये एक लड़का जो कि बस के अंदर है 1 मीटर पीछे भाग रहा है ना, 1 मीटर पीछे चला जा रहा है। तो 30 में से हम 1 माइनस कर देंगे जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा 29। अच्छा ऐसे यहाँ पे देखो ये पूरे 30 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर, ठीक। बस 30 मीटर कवर कर रही है, यहाँ पे एक लड़का अंदर इसके इस तरफ 1 मीटर की डायरेक्शन में जा रहा है और 30 मीटर बस ऐसे कवर कर रही है, ये 1 मीटर पीछे जा रहा है। तो रिज़ल्ट आ जाएगा कितना, 29 मीटर का। तुम 30 मीटर ऐसे जा रहे हो, 1 मीटर कोई ऐसे आ रहा है, तो वो तो 1-1 मीटर कम कर देगा ना 30 में से, तो कितना आएगा 29 मीटर। यानी अब देखो डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर स्पीड चेंज होगी। अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव करते हो जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर उसके अंदर बैठे हो तो आपकी स्पीड जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। पर लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हो, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हो तो आपकी जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब हम लोगों ने तो अभी समझा था कि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें हम डायरेक्शन कैसे ऐड करने लग जाए, तो इसलिए स्पीड विथ डायरेक्शन को मिला के एक चीज़ बना गई वेलोसिटी। वेलोसिटी एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो स्पीड यानी मैग्नीट्यूड, कोई कितनी मैग्नीट्यूड से रन कर रहा है या दौड़ रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, ये बताने के साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन की वजह से उस पर जो इफ़ेक्ट आने वाला है वो बताएगी। स्पीड ये काम नहीं कर सकती थी, जो यहाँ बस के अंदर हम लोग को फिनोमिना देखने को मिला, ये वो काम नहीं हो सकता था स्पीड के साथ, जब तक हम डायरेक्शन को भी कंसाइडर ना करें। और डायरेक्शन जैसे ही हमने ऐड कर दी, हमारी एक नई क्वांटिटी आ गई, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स है, प्रेशर है, टॉर्क है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ है जो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन से भी डिपेंड करती है। और इनके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए आप एक काम करना, कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, जैसे रिलेटिव मोशन को पढ़ लो। जब रिलेटिव मोशन को पढ़ोगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही था स्केलर और वेक्टर के लिए, ज़्यादा पढ़ेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना काफ़ी है।